मैथ 9 एक्सरसाइज 3.4 नेशनल बुक फाउंडेशन। इस वीडियो में हम इसका क्वेश्चन 6 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है लेट आर जो है एक रिलेशन जिसके ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है 2 0 4 2 6 4 8 6 और 10 8। तो इसका पहला पार्ट जो है उसमें गिवन है राइट आर रिलेशन जो है वो फाइंड करें इन सेट बिल्डर नोटेशन में ना, यानी ये जो रिलेशन है उसको लिखें सेट बिल्डर नोटेशन में। तो सेट बिल्डर नोटेशन ये सिंबॉलिक फॉर्म्स होती हैं। इसमें ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स वाई से। तो फर्स्ट जो नंबर होता है उसको एक्स कह लें, सेकंड वाले को वाई। हर एक पेयर में पहला वाला एक्स है और सेकंड वाला वाई होगा। तो रिलेशन में लिखेंगे एक्स वाई जो पेयर्स हैं वेयर जो उसकी कंडीशन है कि x में से y को माइनस करें तो 2 आ रहा है ना। अब यहाँ से चेक कर लें कि 2 में से 0 माइनस करें तो 2 आ रहा है, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आ रहा है, 6 में से 2 माइनस करें 4 माइनस करें तो 2 आ रहा है, 8 में से 6 माइनस करें तो भी 2 आ रहा है। इसी तरह 10 में से 8 माइनस करें तो भी 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंडीशन में कि x और y यानी x में से y को माइनस करें तो क्या आ रहा है 2। तो ये हमारा जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो कंप्लीट होगा। सेकंड पार्ट में फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ये जो रिलेशन है इसकी डोमेन्स और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन तो एक्स वैल्यूज होती हैं जैसे ये 2 4 6 8 और 10। तो ये डोमेन में आ जाएंगी ना। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनकी जो फर्स्ट टर्म्स हैं वो डोमेन होती हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि कोई वैल्यू रिपीट नहीं करनी है। अगर रिपीट हो भी रही हो तो रेंज में जो सेकंड टर्म्स हैं वो लिखनी है जैसे 0 2 4 6 8। सेकंड जो टर्म है वो भी कोई रिपीट नहीं हो रही, तो वो वाली भी सारी यहाँ पे लिख लेनी है। तो ये रेंज है इसके। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 3 में है राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। तो इसका पहले आर इनवर्स जो है उसको टेबुलर फॉर्म में, ये मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे आर इनवर्स लिखेंगे। आर इनवर्स में ये जो रिलेशन है ये सारा क्वेश्चन का, इसके जो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको y वैल्यूज को x के साथ रिप्लेस कर दें। मतलब जैसे ये 2 0 है तो यहाँ पे हम 0 2 लिख लेंगे। सेम इसी तरह जैसे ये 4 2 है तो उसको 2 4 लिख लेंगे। और ये जो 6 4 है इसको 4 6 लिख लेंगे। और 8 6 को 6 8 लिख लेंगे। और 10 8 को 8 10 लिख लेंगे। तो ये तो आर इनवर्स को जो टेबुलर फॉर्म में हमने लिखा है ये इसका आंसर है। इसी तरह वो इसके साथ ही ये कहा गया था कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिखना है आर इनवर्स को। तो इसकी भी ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी सेट बिल्डर नोटेशन कि पहले तो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसका हर पहला वर्ड x है और सेकंड वाला y। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स जो x y हैं वेयर, अभी क्योंकि ये सारे उलट हो गए हैं तो अब ऐसा होगा कि सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से माइनस कर देना, यानी 2 माइनस 0 करें तो आंसर 2 आएगा, 4 में से 2 माइनस करें तो 2 आएगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन को भी उल्टा कर दें, यानी y माइनस एक्स जो है वो इक्वल होगा 2 के। आप इन सब में चेक भी कर सकते हैं, जैसे 6 में से 4 माइनस करें तो 2, यानी सेकंड वाले वर्ड में से फर्स्ट वाले को माइनस करें तो 2 आ रहा है। तो ये कंडीशन है हमारे जो हमने लिखनी है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो यहाँ पे इसका जो पार्ट 3 है वो भी कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में है रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। तो आर का ये जो हमारा ऑलरेडी आया हुआ था, मतलब क्वेश्चन में ही सॉरी गिवन था, इसमें जो फर्स्ट टर्म्स हैं उनको हम इधर लिख लें। यहाँ पे ये जो उसके डोमेन हैं 2 4 6 8 10 यानी 2 4 6 8 10 इनको इस तरफ लिख लें। और जो रेंज है ये वाले 0 2 4 6 8 ये वाले ये सब आर के ही हैं दोनों। तो इस तरह लिखने के बाद ये जो इसका रिलेशन बना हुआ था ना स्टार्टिंग में 2 के साथ 0 को कनेक्ट कर दें, ये क्वेश्चन में ही है। फिर इसी तरह 4 को 2 के साथ, और फिर इसी तरह ये जो 6 है उसको 4 के साथ, फिर 8 को 6 के साथ, फिर 10 को 8 के साथ। तो ये जो आर वाला रिलेशन है ना जो गिवन है क्वेश्चन में, ये उसकी एरो डायग्राम है। और आर इनवर्स में ये जो हमने फाइंड किया ये, तो इसमें जो फर्स्ट वैल्यूज है सारी वो हम इस फर्स्ट वाले में लिख लें यानी डोमेन में। और ये रेंज है ना, ये जो इसकी सेकंड टर्म्स है, तो इसमें 0 को 2 से कनेक्ट कर दें यहाँ से एरो लगा के। फिर इसी तरह 2 को 4 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ,
फिर 6 को 8 के साथ और फिर 8 को 10 के साथ। तो ये इसकी भी एरो डायग्राम कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 6 है ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है इसके सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।